नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में जारी सियासी नाटक के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है और ममता बनर्जी ने बागी विधायकों के लिए कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी अपने बयानों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में जारी सियासी नाटक के बीच में ममता बनर्जी ने एक तरफ इंसाफ की मांग की है तो दूसरी तरफ बागी जो विधायक है उनकी खातिरदारी करने का मौका देने की भी बात कही है। क्या कुछ कहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान जारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी विधायकों पर तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि असम की जगह बागी विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज देना चाहिए, उनकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बंगाल में जो है खातिरदारी करने की बात कही है। ममता बनर्जी कहती हैं कि महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है वो हैरत में डालने वाला है। इन विधायकों को असम की जगह बंगाल भेज देना चाहिए, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। सीएम आगे कहती हैं, भारत में अब लोकतंत्र काम भी करता है, इस पर शक है। कहाँ है लोकतंत्र? क्या ऐसे ही चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर चल जाएगा? हमें लोगों के लिए न्याय चाहिए, उद्धव ठाकरे के लिए न्याय चाहिए। इसका क्या है, अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरा है, फिर दूसरे राज्यों में भी ये कोशिश करेंगे। इस समय कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। अब इस बात पर ममता भी यही मानती हैं कि बीजेपी के पास नंबर ही नहीं है, उसी वजह से महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इसीलिए उन्होंने विधायक नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कहती हैं, मेरी पार्टी के 200 लोगों को सीबीआई ईडी का नोटिस दे रखा है, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं होता, उनके पैसे का कोई हिसाब नहीं है। क्या इसे हवाला नहीं कहेंगे? क्या यह घोटाला नहीं है कि केंद्र में बैठी पार्टी धड़ल्ले से विधायक खरीद रही है? सीएम ने बीजेपी को चेतावनी दी और कहा कि भविष्य में ऐसा समय भी आएगा जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे, जब कोई दूसरा सरकार में होगा। उनका कहना है कि आज आप सत्ता में हैं तो पैसे के साथ खेल रहे हैं, जरा सोचिए जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब क्या होगा। महाराष्ट्र सियासी संकट की बात करें तो अभी भी एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद है। उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया गया है। अभी उनके समर्थन में कुल 42 विधायक दिख रहे हैं। इसमें शिवसेना के 35 विधायक हैं और निर्दलीय 7 बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे और सभी के लिए न्याय चाहते हैं। आज बीजेपी सत्ता में है और पैसे, बाहुबल, माफिया ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एक दिन तुम्हें जाना ही होगा। कोई आपकी पार्टी भी तोड़ सकता है, ये गलत है और मैं इसका समर्थन नहीं करती। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के बागी विधायकों का एक समूह गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में जो है ठहरा हुआ था और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए होटल के बाहर काफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और होटल को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की असम इकाई के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के असम प्रमुख रिपुन बोरा कर रहे थे, जिसके बाद आपको बताया कि एएनआई से जो खबरें निकलकर सामने आई वो ये थी कि गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हम लोग इसीलिए आए हैं। असम में देखिए 20 लाख लोग पानी बाढ़ के चपेट में आए हुए हैं, सब लोग पानी में नीचे में हैं और ये हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बनाने में, तोड़ने में लगे हुए हैं, ये घोड़ा किनने के लिए लगे हुए हैं। बता दें कि एमएलसी चुनाव के नतीजे से ठीक बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उथल पुथल मच गई। जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ जीत हासिल हुई, इसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया। इधर आपको बता दें इस उथल पुथल का सीधा असर उद्धव ठाकरे सरकार पर पड़ा। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने अपने बागी तेवर दिखा दिए, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव सरकार कभी भी किसी भी समय गिर सकती है।
तो वहीं महाराष्ट्र में आए शिवसेना के बागी विधायकों के समूह को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इस होटल में आम लोगों के प्रवेश करने पर तकरीबन अब रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, गुवाहाटी पुलिस ने होटल के निजी सुरक्षा प्रहरियों से सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलुकबाड़ी पुलिस थाना के कर्मियों के अलावा असम पुलिस के रिजर्व बटालियन और कमांडो इकाइयों के दर्जनों जवान होटल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि यह होटल लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सुरक्षाकर्मी प्रत्येक अतिथि का रेडिसन होटल में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उनकी जांच कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से बुकिंग नहीं कराई है उन्हें लौट जाने को कहा जा रहा है। मीडिया को भी होटल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सरकार टूट सकती है। कारण शिंदे के खेमे में बढ़ते विधायकों की लिस्ट और जिस तरीके से तमाम कोशिश करने के बाद भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को उनके विधायकों का समर्थन ना मिल पाना बड़ा कारण बताया जा रहा है। और इन सब के बीच जिस तरीके से अचानक ये बागी तेवर अपना लिए गए, इससे उद्धव ठाकरे तो काफ़ी आहत नजर आए, काफ़ी इमोशनल। उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट भी फेसबुक पर उन्होंने लाइव भी किया, लेकिन इसका कोई असर आप कह सकते हैं कि कोई असर देखने के लिए नहीं मिला है। कारण साफ है कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें भी पता है कि सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद काफ़ी कम समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर सुबह 10 से नीचे के आंकड़े बताए जा रहे थे, अब संजय राउत का ये बयान है कि हमारे पास थोड़े और आंकड़े बढ़ गए हैं। 22 से 25 हमारे पास विधायकों के साथ हम संपर्क में हैं, उनका अपहरण करके रखा हुआ है, वो उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। तो कई सारे बयानबाजी लगातार चल रही है। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस जो कि हमेशा सपोर्ट में है, शरद पवार भी कई सारी मीटिंग में जाते रहे हैं, इनके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे बताए गए हैं शुरुआत से। ऐसे में ममता बनर्जी भी अब इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। ममता बनर्जी का भी कहना है कि जो हो रहा है वो गलत है और इसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज दीजिए, उनके हम अच्छे से खातिरदारी करेंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ सरकार गिरा सकते हैं तो फिर यही लोग कहीं और जाएंगे, किसी गुट में मिल जाएंगे और वहाँ पर भी सरकार गिराने का काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और सभी के लिए न्याय मांगा है। उन्होंने कहा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोगों द्वारा चुनकर आई हुई सरकार पर इस तरीके से प्रहार सही नहीं है। तो ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो अपने चरम पर अब देखने के लिए मिल रही है। पहले एमएलसी चुनाव से झटका, एमएलसी चुनाव के बाद ऐसा झटका कि कुर्सी और पार्टी सिंबल दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र को एक समर्थन आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार को समर्थन देने के लिए अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बोलना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी में भी डर है कि कहीं महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का तो नहीं। और यही कारण है कि जैसा कि वो हमेशा अपनी बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है, एक बार फिर उनका बयानबाजी यही है कि विधायकों को उनके पास छोड़ देना चाहिए ताकि उनकी जमकर खातिरदारी हो चुके। साथ ही उनका कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जिस तरीके से जो पब्लिक का चुनकर ला रही है, जिसे उसके बाद इस तरीके से इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ये सब कर रही है। महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मची हुई है, सरकार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे बीजेपी का यही हाथ और ये कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके पास नंबर्स ही नहीं है। जब नंबर ही नहीं है तो वो जीतेंगे कैसे? और अपनी हार को स्वीकार करने से पहले हार को तब्दील करने के लिए, जीत में तब्दील करने के लिए इस तरीके से महाराष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की गई, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या कुछ सियासी पहाड़ चढ़ता है, क्या कुछ बदलाव होंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मुद्दा है बड़े विस्तार से बताया है कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में। अब इसमें ममता बनर्जी की एंट्री हुई है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कुछ इस पर बयान है, क्या कुछ विधायकों को लेकर कह रही हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रही हैं, शरद पवार कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं और क्या कुछ वो कह रही है, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। तो अब इस पूरे मामले को आपने समझ लिया है, जान लिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।